चलिए आइए दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे इवनिंग की करंट अफेयर की क्लास। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मॉर्निंग की करंट अफेयर की क्लास नहीं की है दोस्तों, तो उसको भी आप करें। अभी मैं आपको एक टाइम टेबल जो है हमारा, उसके बारे में कुछ जानकारी आपको दे देता हूँ। ठीक है, हम लोग जो है सुबह में और शाम को, यानी सुबह मॉर्निंग में, फिर इवनिंग में भी क्लासेस को करेंगे। सुबह में आपकी 6 बजे क्लास और शाम को भी आपकी 6 बजे क्लास आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग बहुत सारी क्लासेस जो हैं किए हैं, लेकिन करंट अफेयर की क्लासेस जो है वो हमने अभी रिसेंटली में ही चालू की हैं। तो अभी हम लोग सिर्फ ऑफलाइन क्लासेस ही कर रहे हैं दोस्तों। ऑनलाइन क्लासेस का भी प्रावधान हम लोग बहुत जल्दी करने वाले हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो आप लोगों की रिव्यू, आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों की फीडबैक के आधार पे ही ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा क्लास लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, फीडबैक दें। उसी आधार पे जो है हम ऑनलाइन क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। जब ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करेंगे तो फिर मॉर्निंग में ही आपकी क्लासेस होंगी, फिर इवनिंग में क्लास नहीं होंगी। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा आज का ये इवनिंग का क्लास। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि क्लियर पोलोसाक जनवरी 2021 में पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला मैच अधिकारी बनी है। कौन बनी है? वो है क्लियर पोलोसाक। पुरुषों की मैच की, है ना, पुरुषों की जो टेस्ट मैच है उसकी पहली महिला, है ना, अधिकारी बनी है। ये निम्नलिखित में से किस देश की है? ये जो महिला अधिकारी बनी है पुरुषों के टेस्ट मैच की, ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये मेरे प्यारे दोस्तों, ये रहने वाली है ऑस्ट्रेलिया की। किस देश की रहने वाली है? ऑस्ट्रेलिया की। आइए थोड़ी जानकारी इनके बारे में लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हमको पता चल गया कि ये ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली है, तो ऑस्ट्रेलिया की हैं ये। ठीक है, 7 जनवरी 2021 को सिडनी में, 7 जनवरी 2021 को सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो टेस्ट मैच हो रहा है, वहां पर इन्होंने चौथे एम्पायर के रूप में मैदान में आकर, है ना, पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली, है ना, पुरुषों के टेस्ट मैच की पहली महिला मैच अधिकारी बनी है। ठीक है, वह जनवरी 2017 में न्यू साउथ, है ना, वेल्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन 11 के बीच एक दिवसीय मैच में भी अधिकारी बनकर ऑस्ट्रेलियाई पुरुषों के घरेलू मैच में हिस्सा लेने वाली पहली महिला एम्पायर भी बनी थी। ठीक है, और 2021 में भी बनी है। तो आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ठीक है, और मुद्रा वहाँ की ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। वहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन है, और वहाँ का राष्ट्रीय खेल है ऑस्ट्रेलियाई नियम फुटबॉल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में, है ना, सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर कितने मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? कितनी मेगावाट की? ठीक है, कहाँ पर? तो लद्दाख में जो सिंधु नदी है ना, उसकी सहायक नदियों पर, सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उस पर कितने मेगावाट जल की विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? तो वो है आपका 144 मेगावाट की विद्युत परियोजना पर उन्होंने क्या दी है? ठीक है, सहमति प्रदान की है। तो अगर हम बात करें सरकार के बारे में, तो सरकार जो है उसने लद्दाख में जो सिंधु नदी, उसकी जो सहायक नदियां हैं, मतलब सिंधु नदी में आकर के जो नदियां मिलती हैं, उन पर 144 मेगावाट की, है ना, 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जो अब तक की सर्वाधिक हैं, जो अब तक की सबसे ज़्यादा हैं। तो वर्तमान में, है ना, लद्दाख में सिंधु नदी पर 113 मेगावाट की सामूहिक क्षमता के साथ कई छोटी परियोजनाएं भी हैं। ठीक है, और कई नई परियोजनाओं में अब तक निर्मित क्षमता की तुलना में, ठीक है, अधिक क्षमता होगी। ठीक है, तो ये परियोजना लद्दाख के कारगिल और लेह जिले में बनेंगी। ये जो परियोजनाएं हैं वो लद्दाख का कारगिल और जो लेह जिला है उसमें ये दोनों परियोजनाएं बनने वाली हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्लिपकार्ट ने तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स, यानी कि जो तेजी से ई कॉमर्स ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ रही है, उसके उद्योग के लिए कुशल और प्रशिक्षित कार्यबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यानी कि उसको और पावरफुल बनाने के लिए उसने किसी इनमें से 4 ऑप्शन में से किसी एक के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो वो हस्ताक्षर क्या है, किसके साथ किया? वो हस्ताक्षर किया आपका लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल के साथ इन्होंने क्या किया है? हस्ताक्षर किए। तो ये हस्ताक्षर इनके साथ करने के दौरान ये इसके किस में मदद करेंगे? यानी कि जो फ्लिपकार्ट है, जो लॉजिस्टिक स्किल सेक्टर है, वो इसको किस चीज़ में मदद करेगा? तो फ्लिपकार्ट ने लॉजिस्टिक, है ना, LSC के साथ तो जो है हस्ताक्षर कर लिए, लेकिन ये किस चीज़ में इसकी मदद करेगा?
तो समझौते के एक हिस्से के रूप में फ्लिपकार्ट ने तेजी से बढ़ते ई कॉमर्स उद्योग के लिए एक कुशल प्रशिक्षण कार्यबल के निर्माण के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र यानी COE की प्रारंभ की है। और यह फ्लिपकार्ट का COE उन सभी उम्मीदवारों के लिए खुला होगा जो नगद उद्योग में काम करना चाहते हैं। ठीक है, उन सभी के लिए क्या होगा, ये खुला हुआ होगा, उसमें ये क्या करेगा, उसकी मदद करेगा। ठीक है, चलिए आज दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जनवरी 2021 में केंद्र सरकार ने किस उच्च न्यायालय के, है ना, अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में, है ना, किस उच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को नियुक्त की मंजूरी दी है? किसने मंजूरी दी है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में, है ना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में केंद्र सरकार ने उनको नियुक्ति दी है। किस अदालत में? तो कहां पर, चलिए आइए बात करते हैं। तो वो आंसर है आपका गुवाहाटी, यानी कि गुवाहाटी का जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में इनको न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया को चुना गया है। इसकी मंजूरी केंद्र सरकार ने इनको दे दी है दोस्तों। ठीक है, आइए बात करते हैं थोड़ी गुवाहाटी के बारे में। तो वहाँ की केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने जो है, हमारी जो केंद्र सरकार ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अगले जो मुख्य न्यायाधीश होंगे वो होंगे आपके सुधांशु धूलिया जी। ठीक है, और उनको केंद्र सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। तो मुख्य न्यायाधीश धूलिया ने न्यायाधीश, है ना, नोगमी कापम और कोटी सवार सिंह से पदभार लिया है। और न्यायमूर्ति धूलिया उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में सेवारत थे, यानी कि जो न्यायमूर्ति धूलिया हैं वो उत्तराखंड का जो हमारा उच्च न्यायालय है कि वहाँ के न्यायाधीश के रूप में ऑलरेडी वो सेवा कर रहे थे। और जब उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी, और तब जो है उनको गुवाहाटी का जो मुख्य उच्च न्यायालय है वहाँ के न्यायाधीश नियुक्त करने की क्या की गई थी, वहाँ से सिफारिश की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कारगिल निम्न यानी कारगिल निम्न मतलब लोहर पठार को खाली करने के लिए, यानी लोहर पठार को खाली करने के लिए निम्न में से किसके और सेना के बीच, है ना, किसके और सेना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए? एक समझौता ज्ञापन किया गया है कारगिल निम्न पठार को खाली करने के लिए। तो इसमें से यानी किसके और सेना के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया? तो वो है आपका लेह-डीसी। ठीक है, लेह-डीसी कारगिल के साथ जो है उसका हस्ताक्षर किया गया है। ठीक है, तो देखिए थोड़ी जानकारी और हम लोग ले लेते हैं लेह-डीसी कारगिल। तो कारगिल निम्न यानी लोहार पठार को खाली करने के लिए लेह-डीसी यानी LAHDC कारगिल और सेना के बीच का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। तो समझौता ज्ञापन के अनुसार, है ना, इसके बदले सेना को मराठा इकाई, है ना, कुरथांग और मुलवेख क्षेत्र के पास भूमि प्रदान की जाएगी। यानी कि समझौता तो जो किया गया उस समझौतों के अनुसार क्या किया गया कि सेना को, जो सेना है जिसने LAHDC के साथ जो एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, उसके बदले में सेना को, है ना, मुलवेख क्षेत्र के पास एक भूमि प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितनी, तो एक इकाई, ठीक है, वहां पर भूमि जो है उनको प्रदान की जाएगी। और समझौता ज्ञापन के अनुसार सेना को 6 महीने के भीतर निकासी की प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा। और इसी समझौता के अनुसार जो 6 महीने यानी जो हमारे 6 महीने हैं, उसी 6 महीने के भीतर उनको जो है निकासी की प्रक्रिया क्या करनी होगी, पूरी करनी होगी दोस्तों। ठीक है, आइए दोस्तों बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो जनवरी 2021 में किसने हाई स्कूल और कॉलेज की छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड, है ना, सहित कई योजनाएं शुरू की? बहुत सारी और भी कई योजनाएं शुरू की हैं जनवरी में। हाई स्कूल हो गए और जो कॉलेजेस की जो छात्राएं हैं, खास करके जो गर्ल्स हैं, ठीक है, छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड और बहुत सारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। वो कौन है? वो है हमारे कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो हैं वो आपके पंजाब के अभी क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। चलिए आइए बात करते हैं आगे। तो आप देख सकते हैं कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी जो हैं वो पंजाब के अभी क्या है, प्रेजेंट में मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने कई योजनाएं शुरू की जिनमें माध्यमिक शिक्षा, माध्यमिक विद्यालयों और कॉलेज की जो छात्राएं हैं उनको मुफ्त सैनिटरी पैड शामिल हैं। उसमें से एक योजना ये भी, और बहुत सारी योजनाएं हैं। ठीक है, उन्होंने झुग्गी वासियों के लिए घर बनाने की प्रक्रिया को भी चालू किया है, जिसके लिए उन्होंने 75.64 करोड़ रुपए और स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं की भी शुरुआत की है। युवा और बालिकाएं 2 अन्य योजनाओं को भी लाभार्थी होंगे, यानी ये जो 2 अन्य योजनाएं हैं वो भी उनको मिलेंगी। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मुख्यमंत्री हैं कहाँ के, पंजाब के, कैप्टन,
है ना अमरिंदर सिंह, और राज्यपाल हैं पीवी सिंह बदनौर। लोकसभा सीटें वहाँ 13 हैं और राज्यसभा सीटें वहाँ पर 7 हैं, और जिलों की संख्या जो है वो वहाँ पर कितनी है, 22 है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। ई दाखला पोर्टल को किसने लॉन्च किया है जो उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। यानी ई पोर्टल एक पोर्टल लॉन्च किया गया, यानी ई दाखला पोर्टल एक लॉन्च किया गया। वो क्या करेगा, जितने भी उपभोक्ताएं हैं उनको उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। तो वो किसने लॉन्च किया, वो लॉन्च किया आपके भारत भूषण असू ने। किसने लॉन्च किया मेरे प्यारे दोस्तों, भारत भूषण असू ने। तो ये हैं कौन, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पंजाब है ना, ये जो है ये आपके पंजाब के, ये आपके पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। पंजाब की जो खाद्य है, नागरिक आपूर्ति है और उपभोक्ता जितने भी हैं उनके मंत्री हैं। भारत भूषण आसू ने ई दाखला पोर्टल लॉन्च किया है। तो ई दाखला पोर्टल जो है उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा प्रदान करने में मदद करेगा, और यह व्यापारियों द्वारा होने वाले शोषण से उन्हें बचाने के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करेगा और उन्हें आसानी से उपभोक्ता अदालतों से संपर्क करने में सुविधा प्रदान करेगा। किसको, उपभोक्ताओं को। जितने भी व्यापारी हैं जो छोटे छोटे है ना कर्मचारियों का शोषण करते हैं उनको बचाने के लिए डायरेक्ट वो क्या करेगा, उन जो ऐप है, ठीक है, उस डायरेक्ट आपकी अदालतों से उन लोगों को क्या कराएगा, संपर्क कराएगा। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो मैसूर, ठीक है, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मैसूर में जनवरी 2021 में शुरू हुए कर्नाटक का वार्षिक वर्ड वॉचिंग उत्सव, यानी वर्ड वॉचिंग उत्सव एक स्टार्ट हुआ था जनवरी 2021 में। तो वर्ड फ्लू के उद्भव के बावजूद, यानी कि जो वर्ड फ्लू का कहर चल रहा है अभी, उसके बावजूद भी अपने कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगा। जो उसका शेड्यूल था उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग वो कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, उसमें कोई रुकावट नहीं आएगी उस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम आपका 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत है ना किस वर्ष कर्नाटक वन विभाग द्वारा की गई थी, यानी कर्नाटक वन विभाग द्वारा ये जो उत्सव है इसकी शुरुआत कौन से साल से की गई थी। 3 दिन का ये उत्सव होता है। तो ये जो शुरुआत थी वो आपकी 2015 में की गई थी। कब की गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, 2015 में। तो मैसूर में 5 जनवरी 2021 को शुरू हुए कर्नाटक का वार्षिक है ना वर्ड वॉचिंग उत्सव वर्ड फ्लू के उद्भव के बावजूद भी अपने कार्यक्रम को जारी रहेगा। और हक्की बाबा के नाम से प्रसिद्ध वर्ड वॉचिंग उत्सव, यानी हक्की बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुआ है ये वर्ड वॉचिंग उत्सव। मैसूर के है ना पास एक चमराजा नगर एक जगह है जो आपकी विलीगिरी रंगनाथ स्वामी मंदिर यानी बीआरटी टाइगर रिजर्व में शुरू हुआ था। और ये 3 दिवसीय उत्सव जो है वो आपका 2015 से कर्नाटक विभाग इसको मनाते हुए आ रहा है, यानी उसकी स्थापना की गई थी। कर्नाटक का मुख्यमंत्री आप जानते ही हैं, मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी आपको बताया था, BS येदियुरप्पा। वहाँ के राज्यपाल आपके वजुभाई वाला है और जिलों की संख्या 30 है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में आंध्र प्रदेश के शहरी विकास विभाग, यानी कि जनवरी 2021 में जो आंध्र प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने निम्नलिखित में से किस विद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कहाँ के भाई, आंध्र प्रदेश के शहरी विकास विभाग है ना, आंध्र प्रदेश के शहरी विकास विभाग ने निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, वो है आपका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कौन सा विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय मेरे दोस्तों। तो ये सही उत्तर इसका कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय हो गया, इसके साथ उन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो इसके बाद यानी हस्ताक्षर के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय अंग्रेजी भाषा की दक्षता के में सुधार के लिए नगर निगम विभाग के तहत शिक्षकों और छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा, यानी कि जो शिक्षक हैं और जो छात्र हैं उनको भी प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कौन, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। ठीक है, तो राज्य सरकार की ओर से नगर निगम प्रशासन के आयुक्त विजय कुमार ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि जो आयुक्त हैं वो हैं विजय कुमार जी, उन्होंने उस समझौते पर क्या किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं भाई S जगनमोहन रेड्डी और वहाँ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद। जिलों की संख्या है कितनी, 33। ठीक है, चलिए आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी स्थित ADQ है ना, अबू धाबी स्थित ADQ कितने प्रतिशत की है ना, कितने प्रतिशत की
अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के लिए बायकॉन बायोलॉजिक्स, जिसका धन मिलने के बाद 4.17 बिलियन डॉलर लगभग 30,482 करोड़ रुपए का मूल्यांकन हो जाएगा, में 555 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। उसमें 555 करोड़ रुपए का क्या करेगा, निवेश करेगा। तो कितने प्रतिशत अल्पसंख्यक हिस्सेदारी के लिए, तो वो हो जाएगा आपका 1.8% हिस्सेदारी के लिए, 1.8% हिस्सेदारी के लिए। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है आपका 1.8%। तो आबू धाबी में ये स्थित है। अब देखिए लेन देन के पूरा होने के बाद, जब लेन देन पूरा हो जाएगा तो बायकॉन लिमिटेड पूरी तरह से तरल आधार पर बायकॉन बायोलॉजिक्स में 89.89% हिस्सेदारी रखेगा। और बायकॉन बायोलॉजिक्स है ना, बायोसिमिलर्स विकसित करती है और जो दुनिया भर में चिकित्सा और आधुनिक वर्ग तक रोगी की पहुंच का विस्तार करती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये आपको क्लास आज का बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। ठीक है, जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो जाएंगी तो हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्लासेस को किया करेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्लास समझ में आया होगा। कि अगर अब मेरा क्लास आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें दोस्तों। और आप लोगों का कमेंट, आप लोगों का मोटिवेशन ही हम लोगों को काम करने का एक जरिया होता है। तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम मॉर्निंग के क्लास में।